पिछली वीडियो में हमने की थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस चैप्टर का पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और सभी प्रश्नोत्तर के देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गाइस। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 काल मेघ पानी दे के क्वेश्चन एंड आंसर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, ये है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, यानी आपकी जो रीडर बुक है उसके पीछे के दिए गए प्रश्नोत्तर हैं ये। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? गांव के कुछ लोग लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना अच्छा नहीं लगता था। वे उनके अंधविश्वास एवं ढोंग से चिढ़ते थे। इस कारण वे उन लड़कों की टोली से चिढ़ने के कारण मेढक मंडली नाम से पुकारते थे। तो दैट्स इट, आपका ये उत्तर रहा प्रश्न नंबर 1 का। आगे बात करते हैं। लड़कों की वह टोली वर्षा के देवता इंद्र से वर्षा करने की प्रार्थना करती थी। वे लोग विश्वास के आधार पर इंद्रदेव के दूत बनकर सबसे पानी इसलिए मांगते थे ताकि इंद्रदेव भी उन्हें वर्षा का दान करें। इसी से वे अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे। ठीक है। प्रश्न पूछा था कि मेढक मंडली क्यों कहा जाता है और इंद्रसेना आप क्यों बुलाते थे। ठीक है ना। तो हमने पहले लिखा यहाँ पर मेढक मंडली, फिर दूसरे में लिख दिया जी इंद्रसेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जब लेखक ने बताया कि ये जो है उसको अच्छा नहीं लगता, ये गलत है, इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जीजी ने किस तरीके से ठहराया वो यहाँ पर हमें बताना है। जीजी ने लेखक को बताया कि देवता से कुछ मांगे जाने से पहले उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है। किसान भी 30-40 मन गेहूं पाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं की बुआई करता है। इस इंद्रसेना पर भी यही बात लागू होती है। इंद्र वर्षा के देवता हैं। इंद्रसेना को पानी देना इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। ठीक है। इंद्र देवता को पानी देने से इंद्र देवता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं और बदले में झमाझम वर्षा करते हैं। एक प्रकार से इंद्रसेना पर पानी फेंकना वर्षा जल की बुवाई है। इस तरह पहले कुछ त्याग करो, फिर उसका फल पाने की आशा करो। तो इस तरीके से जो जीजी का तर्क है वही हमारा इस तरीके से हम शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने क्या किया है, पिछली नहीं मतलब इस चैप्टर की पिछली वीडियो जिसमें हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, वो देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सप्रसंग व्याख्या, तो उसे तो जरूर देखना, वो जरूर आएंगी। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो भाई आती हैं ये चीजें, है ना। प्रश्न नंबर 3 को देखें तो पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी के साथ ही गुड़धानी की मांग एक तुकबंदी भी है और विशेष अभिप्राय भी है। मेघ जब पानी देंगे तो अनाज उगेगा, गुड़ चना आदि की उपज होगी और पेट पूर्ति के साधन सुलभ होंगे। उसी कारण पानी नहाने धोने एवं खेती के लिए पानी चाहिए, तो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात अनाज चाहिए। अतएव इन दोनों की मांग एक साथ की जाती थी। प्रश्न नंबर 4, गगरी फूट बैल प्यास। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यास से रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्रसेना के इस खेल गीत में इस आशय से ऐसा कहा गया कि वर्षा न होने से घरों के बर्तन सूखकर फूट गए हैं और खेती भी सूखी जा रही है। ठीक है। कृषि की रीढ़ बैल होते हैं, वे भी प्यास के कारण मरे जा रहे हैं और खेती नष्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। 5वां, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गंगा भारत की पूज्य एवं पवित्र नदी है। इसके जल सिंचन से देश में अन्न का उत्पादन होता है। गंगा नदी हमारी संस्कृति आस्था है। इसके तट पर अनेक पवित्र तीर्थ एवं सांस्कृतिक केंद्र विद्यमान हैं जिनका हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है। इन सब कारणों से गंगा नदी का महत्व सर्वोपरि है। प्रश्न नंबर 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए।
प्रश्न नंबर ये है हमारा 6। उत्तर, वस्तुतः यह कथन विचारणीय है। जब हम रिश्तों को निभाने की खातिर भावना के वशीभूत हो जाते हैं, तब हमारे मन में जमे विश्वास भी कई बार हिल जाते हैं और हम सत्य को खोजने के प्रयास में भटक जाते हैं। मनुष्य भावनाओं के बिना नहीं रह सकता और जीवन के अनेक सत्य भावनाओं में छिपे रहते हैं। इस तरह की मानव दशा में सत्य का अन्वेषण करती हुई हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है तथा तर्क शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तब हम भावनात्मक सत्य के वशीभूत हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक का जीजी के साथ भावनात्मक संबंध है। इस कारण उसके सामने उसका विश्वास दब जाता है और जीजी के तर्कों के सामने उसकी बुद्धि की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तब वह उन सारे कामों को करने लग जाता है, पूजा अनुष्ठान आदि सब कुछ करता है जिनका वह विरोध करना चाहता है। नेक्स्ट, ये थे जी आपके बुक के क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। तो टोटल हमने कितने देखे? टोटल हमने 6 क्वेश्चन एंड आंसर देखे आपकी जो बुक के अंदर थे। अब बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, क्योंकि इस साल यानी 2022 और 2023 में जो आपका बोर्ड क्लास 12 का पैटर्न है उसमें आपके शॉर्ट आंसर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? और ये जो क्वेश्चन है देखो 2021-22 से मॉडल पेपर में भी आ चुका है। तो मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? इंद्रसेना था, ठीक है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो 2 बार 3 बार भी देख दोगे ना तो आंसर क्वेश्चन आपको अच्छे से अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे एक बार देख ली, 2-3 दिन बाद फिर रिवीजन मार दो, फिर रिवीजन मार दो, फिर रिवीजन मार दो, अपने आप आंसर क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? मेढक मंडली का दूसरा नाम था इंद्रसेना, ठीक है। काल मेघा पानी दे शीर्षक निबंध का मूल भाव या प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। निबंध का प्रतिपाद यह है कि विज्ञान तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है, ठीक है। जो विज्ञान है वो जो बात है वो सही उसी को मानता है जो उसकी कसौटी पर खरी है, ठीक है, जो सही है। साथ ही विश्वास भावना के आधार पर अनहोनी होनी सबको सत्य मान लेता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उनमें सामाजिक कल्याण की भावना, सांस्कृतिक चेतना एवं संस्कारों से पल्लवित होती है। थर्ड क्वेश्चन, इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या करती थी? इंद्रसेना में गांव के 10-12 वर्ष के 16-18 वर्ष के सभी लड़के नंगे धड़ंगे उछल कूद शोर शराबे के साथ कीचड़ मिट्टी को शरीर पर मिलते हुए घर घर जाते और बोल गंगा मैया की जय का नारा लगाते हुए पानी की मांग करते थे। वे आस्था के कारण इंद्र देवता से बारिश करने के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, समय पर वर्षा न होने से गांववासी कौन कौन से उपाय करते थे? गांववासी अपनी आस्था के अनुसार इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक रूप से पूजा पाठ कराते थे तथा कथा कीर्तन एवं रात्रि जागरण आदि का सारे कार्य करते थे। इन सब उपायों के बाद भी वर्षा नहीं होती तो इंद्रसेना आकर इंद्र देवता से जल वर्षण की प्रार्थना करती थी, ठीक है। पहले ये सारे काम होते थे, उसके बाद में फिर जो इंद्रसेना है वो निकलती थी। प्रश्न 5, जीजी के त्याग व दान के विषय में क्या विचार थे? काल मेघ पानी दे 2 अध्याय के आधार पर बताइए। इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है। इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार भावना बढ़ती है। प्रश्न नंबर 6, इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी ने क्या प्रयास किया और लेखक को कैसे समझाया? तब जीजी ने उसके मुंह में मठरी डालते हुए समझाया कि इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जो चीज हमारे पास कम हो और प्रिय भी हो उसका दान करना ही सच्चा त्याग है। इंद्रसेना को पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वे हमें पानी देंगे अर्थात वर्षा करेंगे। प्रश्न नंबर 7, हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। जीजी के इस कथन का आशय क्या है? ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं?
किसान को अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं लेकर उसकी जमीन में बुवाई कर देता है। इस तरह बुवाई करने से उसका कई गुना अनाज प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्रसेना पर हम जो पानी फेंकते हैं वह भी पानी बुवाई है। इससे बादलों से कई गुना अधिक पानी मिलता है। हम जीजी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि इससे अंधविश्वास की अधिकता है। प्रश्न नंबर 8, हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इससे लेखक ने क्या आक्षेप किया? इससे लेखक ने वर्तमान काल में पनप रहे भ्रष्टाचार पर आक्षेप किया है। आज भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। आज हर किसी के भ्रष्टाचार पर बातें खूब की जाती हैं, परंतु स्वयं के भ्रष्टाचार पर सब चुप रहते हैं। इससे समाज, देश तथा मानवता का पतन हो रहा है। प्रश्न नंबर 9, यह सच भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कहावत प्रसिद्ध है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा वह प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा दानी, त्यागी और परोपकारी होगा तो प्रजा भी उसी के अनुरूप आचरण करेगी, परंतु प्रजा के आचरण का प्रभाव राजा पर भी पड़ता है। जनता त्याग भावना का आचरण करती है तब तो राजा अर्थात देवता भी त्याग करते हैं। जनता की प्रार्थना सुनकर इच्छित फल देते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीजी के प्यार के कारण लेखक के सामने क्या मुश्किल आ गई? लेखक आर्य सामाजिक प्रभाव के कारण इंद्रसेना के आचरण को, धार्मिक परंपराओं को अंधविश्वासी और पाखंड मानता था, परंतु उनके सामने यह मुश्किल थी कि जीजी के प्यार के कारण अंशी से वह पूजा पाठ एवं अनुष्ठान आदि में जीजी की गहरी श्रद्धा होने से उसका साथ देता था और उनके स्नेह के कारण मजबूरी में सारे धार्मिक अनुष्ठान करता था। प्रश्न नंबर 11, जीजी के अनुसार आज भारत के लोगों का आचरण किस प्रकार का हो गया है? आज भारत में लोगों का आचरण स्वार्थी हो गया है। स्वार्थपरता के कारण वे दूसरों की कठिनाई एवं कष्टों की कोई चिंता नहीं करते हैं। लोग परमार्थ और परोपकार को भूलते जा रहे हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते, परंतु अपने अधिकारों की बात करते हैं। अब देश प्रेम कोरे उपदेश का विषय बन गया है ना? वेट। प्रश्न नंबर 12, इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए लेखक को 50 वर्ष पूर्व कौन सी बात कचोटती है? लेखक को 50 वर्ष जीजी ने दान और ताक के साथ ही आचरण को लेकर जो कुछ कहा था वह बात आज के संदर्भ में लेखक को कचोटती है, क्योंकि आज लोग त्याग और दान को भूल गए हैं। देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, केवल स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अधिकार प्राप्ति और छल कपट रह गया है। प्रश्न नंबर 13, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। इस कथन से क्या वंदना की गई है? यह कथन प्रतीकात्मक है। वर्तमान में हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता के कल्याण के लिए बनाने वाली विकास योजनाएं रूपी गगरी में भ्रष्टाचार के छेद हो गए हैं। योजनाएं तो खूब बनती हैं पर उनका लाभ आम जनता को नहीं मिलता है। इस तरह उक्त कथन से समकालीन भ्रष्ट शासन की वंदना की गई है। प्रश्न नंबर 14, कालमेघ पानी दे संस्मरण द्वारा लेखक ने क्या उपदेश व्यक्त किया है? लेखक ने यह संदेश दिया है कि विज्ञान अपनी जगह सत्य है तथा उसके आविष्कारों से भी सभी परिचित हैं। फिर भी जनता के सामूहिक चिंतन में अंधविश्वास और लौकिक कर्मकांड का इतना प्रभाव है कि विज्ञान भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। अतएव परंपरागत मान्यताओं तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जन भावना के अनुसार समन्वय रखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 15, कालमेघ पानीदे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों व अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं। वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाता है। लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने एवं उनका गुलाम होने का कारण पाखंड और अंधविश्वास बताया है। भारतीयों ने रूढ़िवादी धार्मिक मान्यता एवं सांस्कृतिक परंपराओं के कारण शिक्षित या अर्धशिक्षित लोग अंधविश्वास से छुटकारा नहीं पाते हैं। रूढ़ संस्कारों के कारण चाहते हुए भी इस स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस?
काल मेघ पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव में इंद्रसेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया। लेखक ना चाहता हुआ भी उसके अनुसार कार्य करने लगा। इस कारण जीजी का सहज प्रेम ही था। नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने, यस 4 प्रश्न है जो कि है निबंधात्मक में। निबंधात्मक में देखो, पहली चीज़ आपको चैप्टर पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने जितने पढ़े वो छोटे थे, ठीक है, आप उन्हें भी चैप्टर पढ़ा होता तो बना देते, पर यहाँ पर भी मेन है। पहला क्या है, काल मेघ पानी दे निबंध का सारांश लिखिए। सारांश जब पता होगा जब आपने कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, अब लिखते हैं सारांश। काल मेघ पानी दे निबंध लोक जीवन के विश्वास व एवं उनके उत्पत्त हुए मान्यताओं पर आधारित है। विज्ञान के तर्क एवं लोगों का विश्वास दोनों अपनी जगह सत्य हैं, इस बात को पुष्ट करता है। भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी से बेहाल गांव के लोग वर्षा कराने के उद्देश्य से पूजा पाठ कथा विधान करके जब थक हार जाते हैं, तब वर्षा कराने का अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना निकलती है। इंद्रसेना नंग धड़ंग बच्चों की टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली गली पानी मांगने निकलती है। लोग घरों की छतों से उन पर पानी फेंकते हैं। लोग की मान्यता है कि इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता हैं। इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर पानी बरसाएंगे। ये था इसका शॉर्ट। प्रश्न नंबर 2, काल मेघ पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है और कैसे? आर्य समाज विचारधारा वाला लेखक इंद्र देवता को मानने के लिए तथा पूजा पाठ संबंधी सभी क्रियाकलापों को अंधविश्वास मानता है। इसके विपरीत अपनी जीजी के विचारानुसार एवं स्वप्नवेश वह सभी कार्य करते भी हैं। उनके जीजी कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, त्याग के बिना दान नहीं होता। लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग आवश्यक है। जो लोग त्याग और दान की महत्ता को नहीं मानते, वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर देश और समाज को लूटते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। काल मेघ के दल उमड़ रहे हैं और पर आज भी गरीबी गगरी की फूटी हुई है। प्रश्न नंबर 3, काल मेघ पानी दे संस्मरण में व्यक्त लेखक की जीजी का चित्रण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेखक ने जीजी की विशेषताओं को कई प्रसंगों में बताया है। स्नेहशील जीजी लेखक को अपने बच्चे की तरह प्रेम व स्नेह से रखती थी। वे सारे अनुष्ठान कर्मकांड लेखक से करवाती थी ताकि लेखक को पुण्य मिले। ठीक है, फिर दूसरा, आस्थावान जीजी परंपराओं, विधाओं एवं अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी तथा श्रद्धापूर्वक उन्हें पूरा करती थी। थर्ड, तर्कशील जीजी के पास हर बात का तर्क मौजूद होता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क दिया उनका कोई काट नहीं सकता था। लेखक भी स्वयं को उनके समक्ष एहसास महसूस कराते। इस प्रकार जीजी का स्वभाव अत्यंत स्नेही, कर्मशील, तर्कशील तथा वात्सल्य से पूरित था। प्रश्न नंबर 4, बैठक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचार की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। बैठक मंडली पर पानी डालने को लेखक का तर्क था कि गर्मी के इस मौसम में जहां पानी की बहुत किल्लत है, ऐसे समय में व्यर्थ में पानी को फेंकना पानी की बर्बादी है। लोग को पानी के लिए, पीने के लिए, जीवन यापन के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ मंडली पर झूठे विश्वास के तहत पानी फेंकना गलत है। इसके विपरीत जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बुवाई मानती है। वे कहती है कि जिस तरह ढेर सारे गेहूं प्राप्त करने के लिए कुछ मट्ठी गेहूं पहले बुवाई के लिए डाले जाते हैं, वैसे ही वर्षा प्राप्त करने हेतु कुछ बाल्टी पानी फेंका जाता है। उनका यह तर्क सीमित में से यही दिया जाना त्याग कहलाता है और त्याग करने से ही सच्चा लोक कल्याण होता है। प्रश्न 5, आजादी के 50 वर्ष के बाद भी लेखक दुखी है, क्यों? उनके विचार को स्पष्ट कीजिए। लेखक आजाद भारत के 50 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी लोगों के विचार से सकारात्मक भाव का नहीं पाता। वह लोगों के स्वार्थी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवहार को देख कर दुखी है। वह कहता है कि क्या हम भारतीय आज पूर्णतः स्वतंत्र हैं? हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह समझ पाए हैं?
देश के राष्ट्र निर्माण में क्यों हम अभी तक पीछे हैं? भारतीय त्याग में विश्वास न करके भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त रहते हैं? सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजना तथा उनसे प्राप्त होने वाला लाभ गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? इन तमाम प्रश्नों एवं विचारों से शुद्ध लेखक दुखी है। वर्षों की गुलामी झेलने के बाद भी भारतीयों की समझ विकसित नहीं हो पाई है। वे देश के विकास को भूलकर सिर्फ स्वयं के विकास में ही तत्पर हैं। ये थे जी इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। और इस वीडियो के अंदर इतना ही। बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन एंड आंसर किए, और पिछली वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सप्रसंग व्याख्या के लिए, तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।